मॉर्गन लॉ को हम वेरीफाई करेंगे, यानी इनको प्रूव करेंगे अगर हमारे पास सेट यू है, यूनिवर्सल सेट 1 से लेकर 10 तक उसके एलिमेंट्स हों। उसके बाद जो सेट ए है उसके 2, 4, 6 हैं, और जो सेट बी है उसके 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7, यानी 1 से लेकर 7 तक। तो अब डी मॉर्गन लॉ की दो स्टेटमेंट्स है, हमारे पास एक ही स्टेटमेंट मौजूद है, और इसी को हम करेंगे। यहाँ से मैं इसको कॉपी करता हूँ। सबसे पहले तो हम इसको अंडरस्टैंड करेंगे कि ये स्टेटमेंट से क्या मुराद है। देखें, जो सी ऊपर स्मॉल में लिखा हुआ है, आप जानते हैं कि हम इसको रीड करते हैं कॉम्प्लीमेंट। अगर आप कॉम्प्लीमेंट के अंदर, कॉम्प्लीमेंट की जब हमने बात की थी उसमें डिटेल में बात की थी। अगर मैं कॉन्सेप्ट रिवाइज करूं जस्ट लाइक इन शॉर्ट, तो हम यूं कहते हैं जी, कोई भी जो हमारे पास जो कि यूनिवर्सल सेट होता है, जिसको अगर मैं एक बॉक्स के जरिए जाहिर करता हूं, तो ये जो सेट हमारे पास जो यूनिवर्सल सेट है, इसमें कोई मैं सेट लेता हूं जो कि इस सेट का ही सबसेट होगा। अगर ये यूनिवर्सल सेट है तो मैं एक यू सेट लेता हूं जो कि इसका सबसेट है। चले मैं यहाँ पे इसको व्हाइट कलर भी कर देता हूँ। अब अगर इसको मैं ए का नाम देता हूं, तो ए कॉम्प्लीमेंट असल में क्या होगा, यू माइनस ए, यानी पूरे सेट में से, यानी पूरे रीजन में से जो पूरा एरिया आपको नजर आ रहा है, इसमें से अगर मैं ये व्हाइट वाला पोर्शन निकाल दूं, तो बाकी जो ब्लैक कलर में आपको व्हाइट बाउंड्री के अंदर एरिया नजर आ रहा है, ये कहलाएगा ए कॉम्प्लीमेंट। इसी तरह से अब हमारे पास तीन सेट्स मौजूद हैं, तो हमने ये प्रूव करना है कि अगर ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट लिया जाए, और दूसरी तरफ हम ए कॉम्प्लीमेंट लें, उसके बाद बी कॉम्प्लीमेंट लें, फिर उनकी इंटरसेक्शन लें, यानी प्रोसेसेस में फर्क है, उनकी तरतीब में फर्क है, तो हमारे पास जो आंसर होगा उसको उसमें फर्क नहीं आएगा, वो एक जैसा ही होगा। ये एक स्टेटमेंट है। हम वन बाय वन इसको सॉल्व कर लेते हैं। यानी सबसे पहले अगर आप देखें तो ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट है, ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड, इसको मैं नेम देता हूं, ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है, यानी कि बाईं तरफ लेफ्ट हैंड साइड, और इसी तरह से हमारे पास राइट हैंड साइड है जो कि दाईं तरफ है। ठीक है, अब ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट, ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है। कॉम्प्लीमेंट को आप प्राइम से भी लिख लेते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे सी लिखा है, चूंकि सी के साथ भी ये लिखा जाता है। अब हम क्या करेंगे कि इसके तहत अगर आप देखा जाए तो सबसे पहला जो हमारा स्टेप होगा वो ये होगा कि हम ए यूनियन बी, बिकॉज होल कॉम्प्लीमेंट है, तो उससे पहले जब हमारे पास इन दोनों सेट्स की यूनियन होगी तो हम उसको यू में से सब्ट्रैक्ट कराएंगे। बिकॉज अगर इंडिविजुअली यानी सेट की कॉम्प्लीमेंट होता तो हम पहले ए कॉम्प्लीमेंट करते फिर बी कॉम्प्लीमेंट करते, जो कि आपको राइट हैंड साइड में नजर आ रहा है। लेकिन यहाँ पे हम पहले ए यूनियन बी लेंगे फिर उसका कॉम्प्लीमेंट लेंगे। तो फर्स्ट स्टेप ए यूनियन बी मालूम करना होगा, और सेकेंड स्टेप जो होगा वो क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट लेना होगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं ए यूनियन बी क्या है। अब ए यूनियन बी के लिए हम दोनों सेट्स एज इट इज लिख देते हैं। ए सेट है जी हमारे पास 2, 4, 6, और उसके बाद सेट बी जो है इसकी हम यूनियन लेंगे सेट बी के साथ, जिसके एलिमेंट 1, 2, 3 और अप टू 7, यानी फर्स्ट 7 जो नेचुरल नंबर्स हैं। अब आप देखें तो हम यूनियन में आप जानते हैं कि हम एलिमेंट्स को कंबाइन करते हैं, तो 2, 4, 6 ये तीनों के तीनों एलिमेंट ऑलरेडी इस सेट के अंदर मौजूद है। यानी मैं नेम यहाँ पे अगर कर दूं इन सेट्स को, तो ये सेट हमारे पास ए है और ये सेट हमारे पास बी है, तो ए के तमाम एलिमेंट्स बी में मौजूद है, तो जो ए यूनियन बी होगी वो बेसिकली बी ही होगी। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7 ये हमारे पास है ए यूनियन बी। लेकिन ये हमारी रिक्वायर्ड जो लेफ्ट हैंड साइड है वो नहीं है, वो बेसिकली क्या है जी, वो ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट है। अब ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट हमारे पास आ गया। अब हम क्या करेंगे कि यूनिवर्सल सेट में से अगर हम इसको सब्ट्रैक्ट करा दें, यूनिवर्सल सेट जो 1 से लेके 10 तक है, बिकॉज अगर आप देखें तो ए और बी दोनों के दोनों इसके सबसेट है। अगर ये दोनों सबसेट नहीं होंगे तो ये डी मॉर्गन लॉ पॉसिबल नहीं हो सकता, इसको हम मालूम नहीं कर सकते। बिकॉज कॉम्प्लीमेंट का कॉन्सेप्ट ये निकलता है कि जो जिस सेट का आप कॉम्प्लीमेंट लेने जा रहे हैं वो उस गिवन सेट का जो कि अंडर स्टडी है, जिसको आप देख रहे हैं, जिसको स्टडी कर रहे हैं, उसका सबसेट होना चाहिए, उसका हिस्सा होना चाहिए। अब हम वापस आते हैं क्वेश्चन पे जी। यूनिवर्सल सेट में से हम ए यूनियन बी निकालेंगे जो कि इक्वल होता है हमारे पास किसके, ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट के। यहाँ पे मैं बल्कि पहले हम ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट लिख लेते हैं। यानी हम इस तरह से लिखेंगे स्टेटमेंट को कि जो ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट है वो एक्चुअली बराबर होता है यू माइनस, अगर यूनिवर्सल सेट में से ए यूनियन बी को सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए तो। अब यूनिवर्सल सेट क्या है, 1, 2, 3 अप टू 10, यानी फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर या कुदरती आदाद, इसमें से ए यूनियन बी निकाल दें, जिसके अगर आप एलिमेंट देखें तो 1 से लेकर 7 तक हैं, यानी पहले 7 कुदरती आदाद। अब आप अगर आप देखें तो डिफरेंस में हमारा जो सेट अंडर कंसिडरेशन है वो फर्स्ट सेट होता है, यानी यूनिवर्सल सेट हमारा अंडर कंसिडरेशन सेट है, इस पे हम फोकस करेंगे।
यूनिवर्सल सेट मैंने लिख दिया इसके ऊपर, और ये हमारे पास ए यूनियन बी है। अब हम देखेंगे कि वो एलिमेंट जो कि यू के अंदर तो मौजूद हों लेकिन ए यूनियन बी के अंदर ना हो। तो आप जानते हैं कि यूनिवर्सल सेट 1 से लेकर 10 तक है और जो ए यूनियन बी है वो 1 से लेकर 7 तक है। तो कौन कौन से एलिमेंट ऐसे हैं यूनिवर्सल सेट के जो ए यूनियन बी में मौजूद नहीं है? तो जाहिर सी बात है कि वो 7 से अगले 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 एलिमेंट्स जो कि 10 तक हैं, तो आ जाएगा 8, 9 और 10। तो ये हमारे पास रिजल्ट है किसका? लेफ्ट हैंड साइड का, यानी बाईं तरफ। अब हम राइट हैंड साइड की जो स्टेटमेंट है उसके हवाले से ही इसको सॉल्व करेंगे। अगर आप यहाँ पे देखें तो ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो अब हम देखें, यहाँ पे मैं मेंशन कर दूंगा जी, ये हमारे पास मैंने इसको कॉपी पेस्ट कर लिया और ये हमारे पास क्या है? राइट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड, जिसकी ये स्टेटमेंट। अब हम क्या करते हैं कि अब हम सबसे पहले देखें इसमें जो स्टेप्स मूव होंगे या इसमें जो स्टेप हम परफॉर्म करेंगे वो इस तरह से होंगे। सबसे पहले ए कॉम्प्लीमेंट लिया जाएगा या बी कॉम्प्लीमेंट भी ले सकते हैं, आपकी चॉइस है। उसके बाद सेकंड स्टेप जो होगा वो बी कॉम्प्लीमेंट लिया जाएगा। उसके बाद जो थर्ड स्टेप होगा वो इंटरसेक्शन ली जाएगी, ये इंटरसेक्शन लेना थर्ड स्टेप होगा, ठीक है। अब आप सबसे पहले ए कॉम्प्लीमेंट ले लें जो कि इक्वल है यूनिवर्सल सेट में से ए निकाल लें। इसी तरह आप बी कॉम्प्लीमेंट की बात कर लें जो कि इक्वल है यूनिवर्सल सेट में से आप बी निकाल दें, बिकॉज जब आप ये हमारे पास चीजें आ जाएंगी उसके बाद हमारे लिए सॉल्व करना बहुत आसान हो जाएगा। अब यूनिवर्सल में से ए निकालें, यूनिवर्सल सेट 1 से लेके 10 तक, 1 2 3 और अप टू 10, यानी फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स, कुदरती अदाद, माइनस ए सेट जो है उसके अगर आप एलिमेंट देखें तो ए सेट यहाँ पे हमने मेंशन किया हुआ, अगर आप ये देखें तो 2 4 6, इसके एलिमेंट है जी 2 4 और 6। अब अगर आप डिफरेंस की बात करते हैं हम, तो डिफरेंस इसके अंदर क्या आ जाएगा? हमारे पास ये डिफरेंस आ जाएगा, अगर आप देखें तो 2 4 6 सिर्फ वो एलिमेंट है जो कि ए के अंदर मौजूद हैं, ये ए सेट है और ये यू सेट है। इसके अलावा तमाम एलिमेंट्स यू के यहाँ पे लिख देंगे। 1 2 चूंकि मौजूद है, डिफरेंस ले रहे हैं, फर्क मालूम कर रहे हैं, तो 2 फर्क नहीं है, 3 आ जाएगा, 4 फर्क नहीं है, 5 आ जाएगा, 6 फर्क नहीं है, 7, उसके बाद 8 9 एंड 10। तो ये हमारे पास याद रहे कि ये कॉम्प्लीमेंट है। इसी तरह जब हम बी कॉम्प्लीमेंट की बात करेंगे तो बी कॉम्प्लीमेंट के अंदर सबसे पहले हम यू सेट लिखेंगे जो कि एलिमेंट 1 से लेके 10 तक, 3 एंड अप टू 10। उसके बाद इसमें से सेट बी जो कि जिसके एलिमेंट अगर आप देखें यहाँ पे हमारे पास सेट बी के एलिमेंट है जी 1 से लेके फर्स्ट 7 नेचुरल नंबर, तो यानी पहले 7 कुदरती अदाद, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पे हमने यूनिवर्सल सेट ले लिया, ये बी ले लिया। अब फर्क मालूम करें कि क्या फर्क हो सकता है, तो आप जानते हैं कि यू से बी का जो फर्क होगा वो आखिरी 3 एलिमेंट जो यू के, बिकॉज 7 तक तो इसके अंदर मौजूद हैं बी के अंदर, तो 8 9 और 10 ये वो 3 एलिमेंट हैं जो कि सेट यू बी के अंदर मौजूद नहीं है, यू के अंदर है। तो यू का जो बी से फर्क है वो इन 3 एलिमेंट्स की वजह से, 8 9 10 की वजह से। अब ये हमारे पास क्या है? बी कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ पे मैं इनको सर्कल कर देता, इनको मैं बॉक्स में बंद करता हूँ। ये हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट है जो हमें रिक्वायर्ड था, ये हमारे पास आ गया बी कॉम्प्लीमेंट। अब हम इन दोनों की आपस में क्या लेंगे? इंटरसेक्शन लेंगे। अब हम करते हैं जी ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। अब हम क्या करते हैं? ए कॉम्प्लीमेंट के एलिमेंट्स को लिख लेते हैं जो कि हैं 1 3 5 7 8 9 10। अगर आप यहाँ पे ये भी क्वेश्चन है कि स्टूडेंट्स से भी पूछ सकते हैं कि अगर हम बी कॉम्प्लीमेंट पहले लिख लें, ए कॉम्प्लीमेंट बाद में लिख लें, तो इससे फर्क नहीं पड़ता, चूंकि आप जानते हैं कि जो सेट्स की यूनियन है या इंटरसेक्शन है, ठीक है, वो आपस में जो कम्यूटेटिव लॉ को होल्ड करते हैं। यानी अगर आप ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट करें या बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट करें तो वो एक ही रिजल्ट आता है। अब हम कर देखते हैं जी, इस केस में हमारे पास जो इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट है वो है जी 8 9 एंड 10। अब कॉमन एलिमेंट्स अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो 8 9 10 यही 3 एलिमेंट्स हैं जो दोनों में मौजूद है। बिकॉज यहाँ पे हम इंटरसेक्शन को देख रहे हैं तो रिजल्ट हमारे पास आ जाएगा 8 9 और सॉरी यहाँ पे 9 अगेन लिखते हैं, 8 9 और 10। अब अगर आप ये दोनों रिजल्ट कंपेयर करते हैं जो कि मतलब राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड के हैं, तो हमें मालूम होता है कि ये दोनों के रिजल्ट जो हैं वो सेम आए हैं। इसका मतलब है